जब लता जी और नूरजहां के लिए खोल दिए थे वाघा बॉर्डर के दरवाजे और दोनों फिर गले मिल कर के फूट फूट कर रोई थी। क्या था पूरा किस्सा, क्यों दोनों के लिए वाघा बॉर्डर के दरवाजे एक वक्त पे खोल दिए गए थे, आज इस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, ये किस्सा है लता जी और नूरजहां, जो पहले हिंदुस्तान में प्लेबैक किया करती थी, गायकी क्या करती थी, एक्टिंग भी क्या करती थी, बाद में पाकिस्तानी फेमस सिंगर एक्टर बनी नूरजहां। तो एक किस्सा है नूरजहां और लता जी के बीच की दोस्ती का। नूरजहां बॉलीवुड में 1947 से पहले फिल्मी दुनिया में एक्टिंग भी करती थी और बड़ी गायिका भी थी। लता जी नूरजहां जी के बाद आई थी, तो लता नूरजहां जी का बहुत रेस्पेक्ट किया करती थी, आदर किया करती थी। और जब लता जी का स्ट्रगल पीरियड था तो उन्होंने कई नूरजहां की पिक्चरों में काम भी किया बतौर उनकी सहायिका बन करके। तो नूरजहां का अपना नाम था, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। 1949 लता जी के लिए लक्की साल साबित हुआ और उसके बाद लता जी ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये एक अलग बात है और लता जी बड़ी गायिका बनकर उभरी। मगर दोस्तों, लता जी नूरजहां ये अच्छी दोस्त थी 1947 से पहले भी, और बंटवारे के बाद भी ये दोनों अच्छी दोस्त रही। तो किस्सा है दोस्तों, जो लता जी नूरजहां जी अच्छी दोस्त 1947 से पहले बन चुकी थी। 1947 में जब बंटवारा हो गया था तो नूरजहां पाकिस्तान चली गई और लता जी, जाहिर सी बात है, हिंदुस्तानी में उन्होंने रहना था तो हिंदुस्तानी में लता जी रही। और लता जी 1949 के बाद, जैसा मैंने कहा, बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। तो दोस्तों, दोनों आपस में बिछड़ गई थी, जुदा हो गई थी, मगर एक दूसरे के लिए दोनों के दिल में इज्जत थी। लता जी भी काफ़ी इज्जत किया करती थी नूरजहां जी की और नूरजहां भी लता जी को काफ़ी मानती थी। तो दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती थी बंटवारे के बाद भी। और नूरजहां भी उस पार से लता जी की तारीफ़ करते नहीं थकती थी और लता जी भी नूरजहां की तारीफ़ करते नहीं थकती थी। तो एक बार की बात है दोस्तों, 1953 की ये बात होगी, एक फिल्म आई थी झांझर। झांझर में लता जी ने प्लेबैक किया था और इसके संगीतकार थे सी रामचंद्र। तो झांझर के गीतों को लॉन्च करना था सी रामचंद्र ने अमृतसर के अंदर। तो अमृतसर लता जी के साथ पहुंचे झांझर के गीतों का प्रमोशन करने, लॉन्च करने, संगीतकार सी रामचंद्र। तो जब झांझर के गीतों को लॉन्च किया गया अमृतसर में सी रामचंद्र और लता जी ने, तो इसी लॉन्चिंग के दौरान, इसी अमृतसर यात्रा के दौरान जब झांझर के गीतों को लॉन्च किया जा रहा था तो पाकिस्तान और लाहौर की भी बातें हुई, अमृतसर की बातें हुई। तो जब लाहौर का जिक्र आया तो लता जी को नूरजहां जी की याद आ गई। जैसे ही पाकिस्तान का नाम आया, लाहौर का नाम आया, तो लता जी ने सी रामचंद्र को कहा, संगीतकार सी रामचंद्र को कहा कि उनको नूरजहां से बात करनी है। अब साहब, नूरजहां से बात लता जी को करनी थी, लता जी जिद करने लगी, तो इसकी व्यवस्था की गई। ट्रंक कॉल के ज़रिए फिर लता जी से बात कराई गई नूरजहां जी की। दोनों जब फ़ोन पर आई तो दोनों जैसे चहक कुटी, आपस में बातें करने लगी और ये बातचीत तकरीबन 1 घंटा चली। और कहते हैं ये जो बातचीत हो रही थी लता जी और नूरजहां के बीच, तो दोनों सिर्फ बात ही नहीं कर रही थी, एक दूसरे को अपने गीत भी सुना रही थी। इस तरह से पूरा 1 घंटे उस दौर में, उस वक्त पे दोनों ने ट्रंक कॉल पे बातें की। खैर साहब, जब 1 घंटे बाद दोनों की बातचीत बंद हो गई तो लता जी को थोड़ा तसल्ली हुई, मगर उसके बाद भी लता जी को न जाने क्या सूझा। उन्होंने सी रामचंद्र को कहा कि वो नूरजहां से मिलना चाहती हैं। तो सी रामचंद्र ने कहा ये कैसे पॉसिबल है, इसके लिए तो पासपोर्ट और वीज़ा लगाना पड़ेगा, तब पाकिस्तान जा सकते हैं, ऐसे कैसे हम नूरजहां से मिल सकते हैं। तो लता जी जिद पर अड़ गई, नहीं नहीं, उनको नूरजहां से मिलना है। तो खैर साहब, जब लता जी जिद पर अड़ गई, लता जी इस वक्त पे 1953 पे बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी, तो फिर ये तय किया गया कि लता जी की मुलाकात क्यों ना नूरजहां जी से कराई जाए। और इसके लिए एक रास्ता निकला गया। इसके लिए पहले बात की गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि लता जी को नूरजहां से बात करनी है, और उस पार यानी पाकिस्तान में भी बात की गई। तो दोनों तरफ से ये सहमति निकली कि लता जी और नूरजहां जी की जो मुलाकात होगी, जो दोनों के बॉर्डर है उसके बीच में
एक नो मैंस लैंड होती है जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता है, वहाँ दोनों की मुलाकात कराई जाएगी। तो खैर साहब, इस तरीके से दोनों की मुलाकात फिक्स की गई और जब दोनों अपने अपने बॉर्डर की तरफ से आई, नूरजहां उस तरफ से और लता जी इंडिया की तरफ से, जब वाघा बॉर्डर पे पहुंची तो दोनों तरफ से गेट खुले गए और नो मैंस लैंड में दोनों को मिलवाया गया। जैसी दोनों ये महान गायिका मिली, गले मिल कर के ये फूट फूट कर रोने लगी और कहते हैं उस वक्त पे जो माहौल था वो कुछ ऐसा हो गया था, सबकी आंखों में आंसू थे दोनों का रोना देख करके। तो इस तरीके से लता जी और नूरजहां की मुलाकात करवाई गई लता जी के चाहने पर, वाघा बॉर्डर नो मैंस लैंड पर, जहाँ पर ना पाकिस्तान का अधिकार होता है ना हिंदुस्तान का अधिकार होता है। नो मैंस लैंड पर दोनों की मुलाकात को कराया गया। लता जी ऐसा चाहती थी और उनकी इस चाहत को पूरा किया। तो लता जी इस तरह से इज्जत किया करती थी नूरजहां की, और नूरजहां भी लता जी को बहुत मानती थी। इस किस्से को सी रामचंद्र ने एक किताब में भी शेयर किया, बयां किया है और ये किस्सा काफ़ी मशहूर है। कई आर्टिकल्स भी इस किस्से के ऊपर हैं, लता जी और नूरजहां की उस मुलाकात के ऊपर जो दोनों सीमाओं के बीच में यानी नो मैंस लैंड पर करवाई गई थी। तो दोस्तों ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।